हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। यानी कहीं कहीं आप फ्लूइड मैकेनिक्स का नाम से जानते हैं और कहीं कहीं हाइड्रोलिक्स पढ़ते हैं। दोनों सेम ही है, नाम सेम ही है, काम भी सेम ही है। तो हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स से स्टार्ट करेंगे। जो भी कंपटीशन एग्जाम आप दीजिएगा, किसी भी कंपटीशन एग्जाम, चाहे जे हो, चाहे कोई भी, मतलब जेई हो, आरआरबी हो, जितना भी एग्जाम होता है आपका, ठीक, स्टेट लेवल का जो भी एग्जाम होता है, उस सभी एग्जाम में आपको फ्लूइड मैकेनिक्स का कंपटीशन में बेहतर क्वेश्चन रहता है, मतलब जिसका जैसा रेशियो है अप्रॉक्स तो 10% रहता ही है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आपको जो हम पढ़ाएंगे, जो समझाएंगे, वो आप समझिएगा, और जो भी डाउट होगा आप जरूर पूछिएगा, और क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग भरपूर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने आ रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट करते हैं और कहीं कहीं देखते हैं हाइड्रोलिक्स। एक्चुअल में हाइड्रोलिक्स होता क्या है, सबसे पहले हम लोग ये चर्चा करते हैं। हाइड्रोलिक्स क्या होता है, सिंपल सा हाइड्रोलिक्स का वर्क क्या है, हाइड्रोलिक्स होता क्या है, हाइड्रोलिक्स का वर्क क्या है। तो हाइड्रोलिक्स जो होता है, ट्रांसमिशन ऑफ पावर होता है। ट्रांसमिशन ऑफ पावर होता है, क्या होता है, पावर का ट्रांसमिशन करता है। किसके थ्रू, वो यूजिंग बाय द प्रेशराइज लिक्विड, है ना, यूजिंग बाय द प्रेशराइज लिक्विड। ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। हाइड्रोलिक्स क्या होता है, सिंपल सा मतलब होता है पावर ट्रांसमिशन होता है। किसके थ्रू, प्रेशराइज लिक्विड के थ्रू। हाइड्रोलिक्स आपसे कोई बेसिक डिफिनेशन पूछे आपसे, तो हाइड्रोलिक्स इज ए पावर ट्रांसमिशन यूजिंग बाय द प्रेशराइज लिक्विड। हम लोग आगे डिफिनेशन देखेंगे, उसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे। पहले आते हैं डिफिनेशन पे। डिफिनेशन क्या होता है, डिफिनेशन कहता है हाइड्रोलिक्स इज ए मैकेनिकल फंक्शन दैट्स ऑपरेट थ्रू द ऑफ फोर्स ऑफ लिक्विड प्रेशर। लिक्विड प्रेशर मतलब प्रेशराइज लिक्विड की बात कर रहा है। तो डिफिनेशन कोई पूछे, बेसिक था डिफिनेशन, हम लोग बेसिक से लेके चलेंगे। आप सेमेस्टर में पढ़े होंगे तो उम्मीद करते हैं थोड़ा बहुत याद होगा, और थोड़ा बहुत याद भी नहीं है तो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बेसिक आपको जब भी पढ़ाते रहेंगे आपको तुरंत रिमाइंडर होता जाएगा, आपको दिमाग में आते रहेगा कि होता क्या है। तो हाइड्रोलिक्स जब पूछे, तो हाइड्रोलिक्स इज ए मैकेनिकल फंक्शन दैट्स ऑपरेट थ्रू फोर्स ऑफ लिक्विड प्रेशर। जैसे एग्जांपल आप कैसे यूज करते हैं, जैसे क्रेन देखते हो, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, तो कंस्ट्रक्शन वर्क में देखते होंगे क्रेन होता है। उसके बाद क्या होता है, जैक होता है। जैक जैसे गाड़ी उड़ी में, गाड़ी अगर पंचर हो जाता है टायर, तो उसको क्या करते हैं, जैक के थ्रू उठाते हैं। बहुत बड़ा बड़ा डिवाइस भी उठाते हैं, लेकिन बेस्ट एग्जांपल आपको यहाँ दिख रहा होगा, ठीक। तो आपको जैक दिख रहा होगा। उसके बाद पंप, जितना भी पंप होता है, हाइड्रोलिक पंप होता है, जितना भी पंप होता है, अब क्या होता है, हाइड्रोलिक प्रेशर से हम लोग उसका काम करते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स का ही वहां अप्लाई करते हैं। जैसे आप किसी भी देश से, इंडिया में आता है, जैसे गैस पाइपलाइन आता है, उसके बाद क्या होता है, तेल पाइपलाइन आता है, उसमें क्या होता है, प्रेशर के थ्रू भेजा जाता है लिक्विड को। नहीं तो पता चलेगा हाइट के कारण प्रेशर तो लिक्विड आएगा ही नहीं आगे, तो इसको क्या करते हैं, प्रेशर के थ्रू यूज करते हैं। तो कितना भी दूर से आपका लिक्विड, चाहे गैस हो चाहे तेल हो, आपके पास पहुंच जाता है। जैसे आपका बेस्ट एग्जांपल आपके लाइफ में चलते रहता है, जैसे जैक का एग्जांपल लेके, जैक आपका क्या है, प्रेशराइज लिक्विड के थ्रू आपको वजन को उठा देता है। जैसे मतलब जैक का कितना वजन है इससे इंपॉर्टेंट नहीं है, जैक में हाइड्रोलिक प्रेशर है तो आपको 200 कुंटल 300 कुंटल के सामान को आपको आराम से स्मूथली उठा देता है। दैट मीन्स जैक इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ हाइड्रोलिक। ठीक, उसके बाद आप जी कहाँ जाते हैं, बाल कटाने जाते हैं सैलून में। सैलून में अगर बाल कटाने जाते हैं तो वहां आप देखते होंगे चेयर को स्मूथली, है ना, क्या करता है, जो आपको बाल काटता है वो पैर से हल्का प्रेशर देके आपको आराम से स्मूथली उठा देता है चेयर को। नहीं तो वहां पे क्या काम करता है, आपका हाइड्रोलिक प्रेशर काम करता है। ठीक, यहाँ पे आते हैं। अब एक हाइड्रोलिक्स वर्ड कहाँ से आया, एक्चुअल में बहुत सारा जो कंसेप्ट आया ना, ग्रीक लेटर से आया है ना, ग्रीक वर्ड से आया है। तो हाइड्रोलिक्स जो देते हैं, दी वर्ड हाइड्रोलिक्स ये कहाँ से आया, ओरिजिनेट फ्रॉम दी ग्रीक से, ग्रीक से ओरिजिनेट हुआ है, और हाइड्रोलिकोस वर्ड से बना है। ठीक, तो दी हाइड्रोलिक्स ओरिजिनेट फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हाइड्रोलिकोस। ये क्या है, ग्रीक वर्ड हाइड्रोलिकोस, which term originate from the हाइड्रो। हाइड्रो मतलब क्या होता है, वाटर। ग्रीक में हाइड्रो को मतलब वाटर होता है, हम लोग भी जानते हैं हाइड्रो मतलब वाटर होता है। ग्रीक वर्ड वाटर, एलोस मतलब होता है किसके थ्रू आप पहुंचा रहे हैं। दैट मीन्स हाइड्रोलिक्स टर्म बना हाइड्रोलिकोस से। हाइड्रो मतलब होता है वाटर, मीन्स वाटर का हम लोग फ्लो करवाते हैं, उसी को बोलते हैं हाइड्रोलिक्स। तो बेसिक डिफिनेशन क्या क्लियर हो गया कि हाइड्रोलिक्स कहाँ से आया। तो हाइड्रोलिक्स क्या होता है आपके पास, ग्रीक लेटर से आया। डिफिनेशन क्या है, मैकेनिकल फंक्शन है ऑपरेट थ्रू द फोर्स ऑफ बाय लिक्विड प्रेशर। यहां तक आपको समझ में कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, फ्लूइड क्या होता है।
देखते हैं, वाटर को हम लोग फ्लूइड बोल देते हैं, मिल्क को हम लोग फ्लूइड बोलते हैं। आखिर होता क्या है फ्लूइड? द फ्लूइड आर दी सबस्टांस दैट आर हैविंग एबिलिटी टू फ्लो और डिफॉर्म कंटिन्यूसली अंडर द shear फोर्स। यहाँ पे दो टर्म आपके पास आया, सबस्टांस। तो सबस्टांस क्या होता है? आप केमिस्ट्री में बहुत पढ़े होंगे, अंडर 10th में भी केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। सबस्टांस मतलब होता है पदार्थ। कितने टाइप के पढ़ते होते हैं आप लोग? ठोस, द्रव, गैस। अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हो तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एक और स्टेट होता है प्लाज्मा स्टेट होता है, लेकिन हम लोग इन जनरल तीन ही लेके चलेंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो कह रहा है फ्लूइड जो होता है उसमें कंटिन्यूअसली फ्लो होना चाहिए, किसका है ना, डिफॉर्म अंडर अ शेयर फोर्स। शेयर फोर्स के साथ कंटिन्यूअसली एबिलिटी ऑफ फ्लो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बहने की क्षमता होना चाहिए। तो सर वाटर जो पानी में रुका हुआ है वो अलग चीज है, बहने की क्षमता है, एबिलिटी है ना। जैसे आप बाल्टी से जग में पानी डालते हैं तो तुरंत आ जाता है ना, तो ये आपको दिमाग में होना चाहिए, ठीक। तो हम लोग आते हैं सबस्टांस पे। सबस्टांस क्या होता है? सबस्टांस, इट हैज डिफाइंड द मास ऑक्युपाइड स्पेस एंड टेंसेबल। टेंसेबल क्या होता है? कोई भी सबस्टांस क्या होता है? जो स्पेस को ऑक्युपाई करे। जैसे व्यक्ति एक सबस्टांस है ना, कोई भी पदार्थ जो एक सबस्टांस है ना, कोई भी सबस्टांस ले लो, कोई भी ऑप्शन ले लो, मटेरियल, वो एक सबस्टांस है ना। चाहे रूम, बेड ले लो, बेडशीट ले लो, कंप्यूटर ले लो, लैपटॉप ले लो, जितना भी सिस्टम है, व्यक्ति ले लो, वो सब सबस्टांस है। पेन ले लो, नोटबुक ले लो, सब सबस्टांस है। तो क्यों? क्योंकि वो ऑक्युपाई करता है किसको? स्पेस को, ठीक। अब आके आते हैं टेंसेबल। टेंसेबल होता है जिसको आप महसूस कर सकते हैं। पेन छुए हैं, इसको महसूस कर सकते हैं ना। नोटबुक है आपको महसूस कर सकते हैं ना। लैपटॉप है महसूस कर सकते हैं ना। तो टेंसेबल मतलब क्या होता है? महसूस करना, महसूस करना, है ना। सबस्टांस क्या होता है? सबस्टांस जो होता है जिसको आप क्या कर सकते हो? एक स्पेस को ऑक्युपाई करें और दूसरा उसको महसूस कर सकते हैं, है ना, ट्रांसेबल होता है। तो सबस्टांस कितने टाइप का होता है स्टूडेंट्स? तो तीन टाइप का होता है। कौन कौन आप जानते होंगे? एक सॉलिड, दूसरा क्या होता है? लिक्विड, और तीसरा क्या होता है? गैस, है ना। लिक्विड और गैस को हम लोग फ्लूइड बोल सकते हैं। बट इट इज नॉट ए फ्लूइड। क्या है? सॉलिड फ्लूइड नहीं होता है, लेकिन गैस और लिक्विड क्या होता है? फ्लूइड होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एबिलिटी है बहने का। लिक्विड को रख दो तो बहना शुरू हो जाएगा, गैस को छोड़ दो बहना शुरू हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है? आपके पास एबिलिटी है बहने का, उसको क्या बोलते हैं? फ्लूइड बोलते हैं, है ना। और इसमें क्या होता है? टेंजेंशियल फ्लो होता है। इसमें क्या होता है? टेंजेंशियल फ्लो होता है, ठीक। तो फ्लूइड क्या होता है? आपको जो बहने का एफिशिएंसी हो। गैस क्या होता है? जिसमें बहने की एफिशिएंसी हो, उसको क्या बोलते हैं? लिक्विड होता है। और ये क्या करता है? आपका ऑक्युपाई करता है स्पेस को, इसीलिए हम लोग को सबस्टांस भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको थोड़ा बात आप लिख लो। और ये क्या होता है? टेंजेंसी टू फ्लो। फ्लो होने का टेंडेंसी है, ये बात आपको क्लियर होगा। दूसरा क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस फ्लो भी होता है। ये क्या होता है? फ्लो एंड कंटिन्यूअस फ्लो, न्यूअस फ्लो होता है। इसलिए ये क्या हमारे पास? फ्लूइड है। ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। और ये शेप को है ना, आपको क्या करता है? जैसे एक्चुअल शेप नहीं होता है इसको, कैसा होता है? वेसल के अकॉर्डिंग शेप होता है। एक्चुअल शेप जैसे पानी का शेप कोई होता है नहीं। जितना वॉल्यूम बाल्टी में है उतना ही वॉल्यूम अगर जग में रख दोगे तो उसका क्या होगा? शेप में क्या था? सर्कुलर था। अगर किसी और वेसल में रख दो तो उसका शेप बदल जाता है। तो इसमें क्या होता है? एक्चुअल एक शेप इसका नहीं होता है, ठीक। तो नो सर्टेन शेप, इसको नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, नो सर्टेन शेप। सर्टेन शेप नहीं होता है, नोट सर्टेन शेप। ये आपको ध्यान में होना चाहिए। इसका सर्टेन शेप नहीं होता है, किसका? लिक्विड एंड गैस का, जो फ्लूइड है। यहां तक कोई दिक्कत है स्टूडेंट्स? नहीं दिक्कत होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। फ्लो क्या होता है? रिलेटिव चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड फ्लो। जैसे टाइम के साथ उसका रिलेटिव चेंज होता है, मतलब जैसे पानी यहाँ है, फिर पानी वहां से वहां चला गया, तो क्या होता है? टाइम रहता है ना, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में जो फ्लो होता है, मतलब रिलेटिव चेंज होता है, उसी को हम लोग फ्लो बोलते हैं। अब मैकेनिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ फोर्स एंड क्या? स्टडी ऑफ फोर्स एंड इट्स एप्लीकेशन।
चाहे स्टडी ऑन फोर्स और ड्यू टू फोर्स, है ना, यानी फोर्स इफॉर्ट ऑफ फोर्स, है ना, इफेक्ट ऑफ फोर्स, या तो स्टडी करते हैं फोर्स का या फोर्स के इफेक्ट का करते हैं, इज कॉल्ड मैकेनिक्स। द स्टडी ऑफ फोर्स एंड इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मैकेनिक्स। अब यहाँ पे टर्म आता है हमारे पास फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होगा, जस्ट आपको मैकेनिक्स पर आ गया, फ्लो पर आ गया, तो फ्लूइड मैकेनिक्स तो आपको समझ में आ गया। फ्लूइड मैकेनिक्स क्या करता है, फ्लो का, किसके, लिक्विड के फ्लो का हम लोग उस पे जो अप्लाई करते हैं फोर्स का, उसका हम लोग स्टडी करते हैं। तो इसको डिफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स द स्टडी ऑफ फ्लूइड एंड बिहेवियर ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड फ्लूइड मैकेनिक्स। देखो, अच्छा, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट भी रह सकता है वाटर, यानी और एज वेल एज मोशन में रह सकता है। तो देख सकते हैं, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विथ द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट एज वेल एज इन मोशन। ठीक, फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग किसका स्टडी करेंगे, उसके, किसका, फोर्स का, फ्लूइड के बिहेवियर का, और उसके जो रेस्ट में भी हो सकता है फ्लूइड और मोशन में भी हो सकता है। ये बात आपको ध्यान में होना जरूरी है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स कितने टाइप का होता है, तो दो टाइप का होता है मेनली। हम लोग इसको आगे देखते हैं, नहीं है, अच्छा, हम लोग इसको आगे एक पेज निकाल लेते हैं। इट इज डिवाइडेड बाय इनटू टू पार्ट्स, है ना, इट इज फ्लूइड मैकेनिक्स को दो भाग में डिवाइड करते हैं ना, एक स्टैटिक और एक डायनामिक्स। हम लोग फोर्स में पढ़ते हैं ना, स्टैटिक फोर्स एंड डायनामिक फोर्स, तो यहाँ पढ़ेंगे हम लोग स्टैटिक फ्लूइड एंड डायनामिक फ्लूइड। क्योंकि फोर्स में पढ़ते हैं तो फोर्स, यहाँ फ्लूइड पढ़ते हैं स्टैटिक फ्लूइड एंड डायनामिक फ्लूइड, कोई दिक्कत की बात नहीं। हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, स्टैटिक फ्लूइड में स्टडी ऑफ, इसमें क्या पढ़ेंगे, स्टडी ऑफ फ्लूइड इज इन रेस्ट, है ना, फ्लूइड क्या रहेगा, रेस्ट में। डायनामिक फ्लूइड में क्या पढ़ेंगे, इट इज स्टडी ऑफ फ्लूइड इज इन मोशन। ठीक, हम लोग क्या करेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स में स्टडी करेंगे दो टाइप के फ्लूइड को, कौन सा, एक स्टैटिक फ्लूइड, एक डायनामिक फ्लूइड। कैसा मतलब, जो फ्लूइड रेस्ट में है और जो फ्लूइड मोशन में है, इसकी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अब आते हैं हाइड्रोस्टैटिक, मतलब फ्लूइड की बात करें तो हाइड्रोस्टैटिक फ्लूइड होता है और हाइड्रोस्टैटिक होता है और हाइड्रोडायनामिक होता है। तो हाइड्रोस्टैटिक क्या होता है, द स्टडी ऑफ लिक्विड एट रेस्ट कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक, जो रेस्ट में रहता है, जैसे सिलेंडर एंड पिस्टन का जो फ्लूइड होता है वो रेस्ट में रहता है। और हाइड्रोडायनामिक होगा, हाइड्रोडायनामिक्स द स्टडी ऑफ लिक्विड इन मोशन व्हेन प्रेशराइज्ड फोर्स कंसीडर द कॉल्ड हाइड्रोडायनामिक्स। क्या होता है, इसमें हम लोग प्रेशराइज्ड फोर्स का स्टडी करते हैं, उसको हाइड्रोडायनामिक बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं, टाइप ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड दुनिया में बहुत सारा टाइप का होता है, लेकिन इन जनरल हम लोग दो टाइप का, तीन टाइप का, चार टाइप का स्टडी करते हैं। देखते हैं कैसा स्टडी होता है। जैसे आइडियल फ्लूइड होता है, आइडियल फ्लूइड दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, ये बात आपको ध्यान में रहना चाहिए कि आइडियल फ्लूइड दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि ना तो उसमें विस्कोसिटी होता है, ना उसमें कंप्रेसिबिलिटी होता है, ना उसमें शेयर फोर्स होता है, इसलिए दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो या हम लोग डिफिनेशन तो पढ़ लेंगे, द फ्लूइड इज नो विस्कोसिटी, नो कंप्रेसिबिलिटी, नो सरफेस टेंशन, नो शेयर फोर्स, इज कॉल्ड क्या, आइडियल फ्लूइड। हम लोग इसके आगे डिटेल चर्चा करेंगे, लेकिन अभी देख लेते हैं द फ्लूइड व्हिच आर इनकंप्रेसिबल, यानी जो कंप्रेस नहीं हो सकता, नो दब नहीं सकता है, एंड हैव नो वेस्कोसिटी। वेस्कोसिटी हम लोग आगे आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि वेस्कोसिटी जो है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक, और नो सरफेस टेंशन ये भी है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में, नो सरफेस टेंशन आर कॉल्ड आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड में क्या होता है, न तो विस्कोसिटी होगा, न शेयर फोर्स होगा, न ही आपके पास कंप्रेसिबिलिटी होगा। ठीक, तो इसको बोलते हैं आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड का एग्जांपल नहीं है, नेचर में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। रियल फ्लूइड क्या होता है, जिसमें कंप्रेसिबिलिटी हो, जो दब सके, उसके बाद जिसमें विस्कोसिटी हो, जिसमें शेयर फोर्स हो, ये सब क्या करता है, आपके पास रियल फ्लूइड कहलाता है। तो फ्लूइड आर क्या, कंप्रेसिबिलिटी, देखो यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी
एंड हैव सरफेस टेंशन विस्कोसिटी इज कॉल्ड आइडियल फ्लूइड। यहां तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम लोग आते हैं दी फर्दर डिवाइडेड इनटू फ्लोइंग कैटेगरीज। रियल फ्लूइड को हम लोग दुनिया में अलग अलग कैटेगरी से बांटते हैं, किसमें? जैसे न्यूट्रिएंट्स फ्लूइड, नॉन न्यूट्रिएंट्स फ्लूइड, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड एंड थाइकोस्टिक थाइकोस्ट्रोपिक है ना फ्लूइड होता है। ये होता क्या है एक्चुअल में? देखिए न्यूटोनियन फ्लूइड में जो होता है शियर फोर्स क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इसमें क्या होता है? शियर फोर्स, सॉरी, विस्कोसिटी इज कांस्टेंट। कांस्टेंट होता है। क्या होता है? विस्कोसिटी, विस्कोसिटी कांस्टेंट है। तो दूसरा शियर फोर्स जो होता है ना आपके पास शियर फोर्स चेंज नहीं करता है एक्चुअल में, है ना, उसको क्या बोलते हैं आपके पास? एक सेकेंड, हाँ, जीरो शियर फोर्स है ना। जीरो शियर फोर्स का मतलब क्या होता है आपके पास? एट ए शियर स्ट्रेस, जीरो फोर्स शियर फोर्स एट ए जीरो शियर स्ट्रेस, जीरो शियर फोर्स एट ए शियर स्ट्रेस, है ना। ये दो चीज होता है। और न्यूटोनियन फ्लूइड में क्या, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में क्या होता है आपके पास? वेरिएबल होता है, हाँ, नो कांस्टेंट विस्कोसिटी। विस्कोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है। और शियर फोर्स क्या होता है? जीरो स्ट्रेस नहीं शो करता है। ठीक, आपको ये बात ध्यान में रखना पड़ा। आइडियल प्लास्टिक, जैसे आप एग्जांपल आते हैं, जैसे न्यूटोनियन फ्लूइड में क्या होता है? कांस्टेंट विस्कोसिटी होता है। कांस्टेंट विस्कोसिटी मतलब जो वाटर, क्या कांस्टेंट विस्कोसिटी होता है। ज्यो ज्यो आप आगे बढ़िएगा, ठीक, यूं यूं क्या होगा, आपके पास लिक्विड थोड़ा गीला होता जाएगा, गीला होता जाएगा। जैसे आपके पास आइडियल प्लास्टिक के एग्जांपल, नॉन न्यूटोनियन का एग्जांपल लीजिएगा, तो गीली मिट्टी है ना, गीली मिट्टी चाहे चिकनी मिट्टी क्या होता है? नॉन न्यूटोनियस फ्लूइड का एग्जांपल है। उसके बाद आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड जाएंगे और थैक्सोट्रोपिक में जाएंगे। थैक्सोट्रोपिक में आप आइसक्रीम खाते हैं ना, उसका बेस्ट एग्जांपल है। वो भी क्या है आपके पास? रियल फ्लूइड है, लेकिन रियल फ्लूइड में फ्लूइड बह रहा है, उतना जल्दी नहीं बहेगा, उतना स्मूथली नहीं बहेगा जितना वाटर स्मूथली बह जाता है। तो इसको हम लोग एक ग्राफ के थ्रू देखते हैं कौन सा कैसा होता है। ठीक, तो हम लोग आते हैं ग्राफ के थ्रू, कुछ ट्राई करते हैं कि आपको समझ में आ जाए। थोड़ा कलर बदल देते हैं ताकि आपको अच्छा लगेगा। ओह, सेट, ठीक, थोड़ा हम लोग देखते हैं। इधर से जो देखेंगे हम लोग शियर फोर्स रहता है, शियर फोर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक, हम लोग आते हैं इधर। आप आगे हम लोग चर्चा करेंगे तो इसको देखेंगे, वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है। इधर क्या होता है? है ना। आगे हम लोग देखेंगे, जहां हम विस्कोसिटी पढ़ेंगे ना, वहां पे आएगा वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या होता है? डी यू अपॉन डी वाई होता है, डी यू अपॉन डी वाई होता है। क्या होता है हम लोग आगे इसकी चर्चा करेंगे, टेंशन नहीं मत लेना है। और यहाँ पे जो होता है, अब थोड़ा ग्राफ बना लेते हैं ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो। ठीक, यहाँ पे थोड़ा ग्राफ बना लेते हैं, इसको थोड़ा स्ट्रेट लाइन कर देते हैं। ठीक, थोड़ा स्ट्रेट लाइन कर दिए, यहां से थोड़ा कर्व कर देते हैं। ठीक, थोड़ा कलर बदलते हैं, ठीक रहेगा। ठीक, उसके बाद थोड़ा आगे ऊपर चल जाएंगे। ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा कलर बदल दें, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा नोमेनक्लेचर कर देते हैं। नोमेनक्लेचर क्या कर देते हैं, जरा देखो, ये जो है ना, यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है आपके पास? जीरो है। और जब ये वेलोसिटी जीरो हो जाएगा तो इसको बोलते हैं आइडियल फ्लूइड। क्या बोलते हैं? ये एक्सिस जो दिखेगा आइडियल फ्लूइड का, आइडियल फ्लूइड, ये एक्स एक्सिस जो आपको दिखेगा, ये एक्स एक्सिस वहां पे दिखेगा आइडियल फ्लूइड। यानी ये बीच में पूरे क्या है आपके पास? पूरे जो है दुनिया में जितना भी है सब लिक्विड है, सब सॉरी फ्लूइड है, रियल फ्लूइड है। क्या है? रियल फ्लूइड है। और ये जो है आइडियल फ्लूइड है, और ये पूरे धीरे 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 क्या होगा? जम जाएगा। जब ये जम जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा आइडियल सॉलिड। क्या हो जाएगा आपके पास? आइडियल सॉलिड।
यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, आइडियल सॉलिड। ये जो एक्सेस मिलेगा आइडियल सॉलिड का, आइडियल सॉलिड। कोई दिक्कत है स्टूडेंट्स? यानी इससे ऊपर जो जाएगा क्या होगा, न्यूटोनियन फ्लूइड होगा, है ना। तो उसके बाद ये लिखेगा हम लोग न्यूटोनियन फ्लूइड का है। न्यूटोनियन फ्लूइड है ना, न्यूटोनियन फ्लूइड हो जाएगा। उसके आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड हो जाएगा। ठीक, उसके आगे क्या दिखेगा, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड दिखेगा। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, नामांकन थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, ठीक रहेगा, है ना। आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड हो जाएगा। आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। उसके बाद थर्ड टॉक्सिक, थोड़ा आगे जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे तो प्योर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, प्योर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसको आप नोट करो। ये आपके पास जो एक्सिस है ये शियर स्ट्रेस का है, और ये जो है आपके पास वेलोसिटी ग्रेडियंट का है। शियर स्ट्रेस को हम टॉ से डिनोट करते हैं, हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे इसको तो देखेंगे। शियर स्ट्रेस को किससे डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स, टॉ से डिनोट करते हैं। इसको अगर नोट कर लिए तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट्स फिगर ये आप नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। ये ग्राफ है हमारा शियर स्ट्रेस वर्सेस वेलोसिटी ग्रेडियंट का। यहाँ पे जो होगा आइडियल फ्लूइड होगा, यानी विस्कोसिटी जीरो, कंप्रेसिबिलिटी जीरो, है ना। उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा, शेयर सरफेस टेंशन जीरो। उसका नॉट न्यूटोनियन फ्लूइड थोड़ा ऊपर जाएगा तो सब कुछ उसमें होता है। यहाँ से यहाँ तक के बीच में क्या होता है, रियल फ्लूइड होता है। और यहाँ पे जाएंगे तो वो फ्लूइड क्या हो जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। इसको बोलते हैं आइडियल सॉलिड। कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया, तो इसको नोट करो। हम लोग आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में आप देखते हैं दुनिया प्रॉपर्टीज अभी जस्ट बताया है क्या होता है, मास डेंसिटी, उसके बाद स्पेसिफिक डेंसिटी, उसके बाद स्पेसिफिक वॉल्यूम, उसके बाद पूरे चर्चा करेंगे। तब एक्चुअली प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड होता क्या है, दी प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड व्हिच वेरी फ्रॉम फ्लूइड टू फ्लूइड, है ना। फ्लूइड टू फ्लूइड, अलग फ्लूइड में अलग डेंसिटी होगा। अलग फ्लूइड में जैसे मरकरी में अलग डेंसिटी होता है, उसके बाद वाटर में अलग डेंसिटी होता है। फील आ रहा है, तो हम लोग उसके आगे चर्चा करेंगे। जो गवर्न the motion of fluid, this while studying the fluid is motion, it is not necessary to ideal, which is the separately, अलग अलग हम लोग स्टडी करेंगे। देख some important प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, पूरे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में आपको ये 10-11 आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब पूरा प्रॉपर्टीज पढ़ना पड़ेगा। क्या होगा, पहला डेंसिटी, दूसरा स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, विस्कोसिटी अभी जस्ट चर्चा किए हैं, वेपर प्रेशर, कोहेशन, एडहेशन हम लोग आगे देखेंगे। अभी जस्ट चर्चा किए हैं सरफेस टेंशन, कैपेबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी। अभी जस्ट चर्चा किए हैं कि तीन चीज जिसमें हो जाता है नहीं रहता है, कंप्रेसिबिलिटी, विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन। तो फ्लूइड क्या कहलाएगा आपके पास, क्या आइडियल फ्लूइड कहेगा। और तीनों है तो सभी रियल है। तो ये सभी प्रॉपर्टीज आपको फ्लूइड का हम लोग पढ़ेंगे। तो चैप्टर का नाम ही हमारा पहला है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। आप जहां भी पढ़े होंगे तो पहला चैप्टर आप देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो डेंसिटी क्या होता है हम लोग जानते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होता है। स्पेसिफिक वेट क्या होता है, मास अथी वेट पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, स्पेसिफिक वेट होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, विस्कोसिटी क्या होता है, टॉ इक्वल टू, है ना, म्यू इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे गलती लिख दी क्या, एक मिनट रुक जाइए। शियर स्ट्रेस को, हाँ ठीक है, शियर स्ट्रेस टॉ इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, शियर स्ट्रेस इक्वल टू टॉ इक्वल टू फार्मूला आता है। विस्कोसिटी में हम लोग आएंगे टॉ इक्वल टू पढ़ेंगे म्यू इनटू डी यू अपॉन डी वाई। ठीक, ये हमारे पास क्या होता है, शियर स्ट्रेस होता है। शियर स्ट्रेस पढ़े होंगे स्टूडेंट्स, यही हमारा कहता है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी इसको हम लोग डायनामिक विस्कोसिटी भी बोल सकते हैं, डायनामिक विस्कोसिटी। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी पढ़ेंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक, वेलोसिटी ग्रेडियंट। उसी तरह हम लोग आगे डेंसिटी क्या होता है, हम लोग मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसको डिनोट करते हैं रॉ से। ठीक, मास पर यूनिट मतलब केजी पर मीटर क्यू, यूनिट पढ़ेंगे, यूनिट पढ़ेंगे तो केजी मीटर क्यू। और डायमेंशन अगर पढ़ेंगे तो केजी का होता है मास, और L3 मास 1 होगा तो M1 L3 और टाइम 0 है। तो चूंकि भी डायमेंशन हम लोग क्या पढ़ते हैं MLT में पढ़ते हैं, तो M1 L3 T0,
यानी डेंसिटी का अगर यूनिट पूछे तो केजी पर मीटर क्यूब, और डायमेंशन पूछे तो M1L3T0। वेस्कोसिटी हम लोग जानते हैं शेयर स्ट्रेस बराबर होता है म्यू इंटू डी यू अपन डी वाई, इसी को वेलोसिटी बोलते हैं। पूरे चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास में आपको प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में हम लोग बारी बारी से सभी को देखेंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच, बाय।